आईनी तरमीम आज पार्लियामान में पेश करने का इम्कान। बिलावल भुट्टो की मौलाना को घर जाकर मनाने की कोशिश। विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी शेड्यूल। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल भी इस्लामाबाद पहुंच गए। पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास आज तलब कर लिया। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI में भी इत्तफाक। PTI का बानी से मुलाकात के बाद हतमी मौक़िफ़ देने का ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा तरमीम आज सेनेट से मंजूर हो जाएगी। बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी के वक्त में बिलावल के हमरा सैयद नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सोमरो भी मौजूद थे। मुलाकात में मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना असद महमूद और कामरान मुर्तज़ा की भी शिरकत। ये तमाम सियासी जमातों के लिए एक आखिरी मौका है। होश की नाखुन ले। सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। हम मुत्तहिद हो चुके हैं। जो आइन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा सियासी जमातें होश के नाखुन लें, आखिरी मौका है। इत्तफाक राय पर नाकाम हुआ तो जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। मुतनाज़ तरमीम हुई तो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। चाहता हूँ मुतफ़क्का आइन साजी हो। इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश करूँगा। हुकूमत जितना इंतज़ार कर सकती थी कर लिया। हाथ जोड़ कर कहता हूँ अक्सरियत से आइन साजी पर मजबूर न करें। नून लीग ज़मीर के मुताबिक वोट से अपनी मर्जी की अदालत बनाएगी। मौलाना फजल रहमान से कहूँगा जमहूरी तरीके से वादा पूरा करें। PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो ले आएं। PTI रहनुमा साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए। शेख वकास अकरम ने कहा सलमान अकरम राजा को जेल हुकाम अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। सिर्फ बैरिस्टर गौहर, अली जफर और असद कैसर मुलाकात के लिए क्लियर हुए। बैरिस्टर गौहर ने फैसला किया कि वो इस वक्त तक जाएंगे नहीं जब तक हमारी तरफ से दिए गए तमाम नाम क्लियर नहीं हो जाते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन फैसले को उसकी रूह और मतन के मुताबिक नाफिज करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के खत पर एक और वजाहत जारी कर दी। कहा इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहत जारी की जा रही है। मुख्तसर फैसला जारी होने के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम का कोई असर नहीं होगा। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना लाजिम होता है। इलेक्शन कमीशन मजीद वजाहत मांगे बगैर फैसले पर फौरी अमल करे। सुप्रीम कोर्ट का वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर सियासत का मरकज बन गया। हुकूमत और अपोजिशन की एक के बाद एक मुलाकात। बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मिले। इसहाक डार और नवीद कमर समेत हुकूमती वक्त की भी मुलाकात। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से 2 मुलाकातें। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन रहनुमाओं से मुसाफिहा भी हुआ। खैरियत दरियाफ्त की। सरबराह JUI से आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल। सेनेट इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीमी बिल हिस्सा नहीं। सेनेट का इजलास 11 बजे के बजाय दोपहर 12:30 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे तलब। हुकूमत आईनी अदालत से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात नए बेंच को मुंतकिल होंगे। बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। मुसव्वदे के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर मोस्ट जजेस में 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में 8 रुकन कौमी असम्बली और 4 सेनेट से शामिल होंगे। कमेटी के नामजद जज ने ओहदा लेने से इनकार किया तो अगले सीनियर जज के नाम पर गौर होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तफाक राय हो गया। पार्लिमानी कमेटी ने
वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना साहब के साथ हमारा इत्तफाक राय है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की जानिब से चौथा मुसव्वदा मिला जिसका शिकवार जायजा लिया। बातचीत जारी है, जल्द नतीजे पर पहुंच जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। CTD का 7 खारजी गिरफ्तार करने का दावा। कार्रवाइयाँ खुफिया इत्तलात पर की गईं। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। लाहौर और बखर से 2 खारजी गिरफ्तार। असलहा, बॉम्ब, गोलियाँ और नकदी बरामद। मुल्तान के इलाके दहली गेट में घर में आतिशबाजी के सामान में धमाका। मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक। 3 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया। अस्पताल मुंतकिल। मकामी अफराद के मुताबिक मकान में आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस। RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब। कराची की न्यू मार्केट में 3 खवातीन और 1 बच्ची की लाश बरामद। मकतूलीन में खातून, बेटी, नवासी और बहू शामिल। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मामला ज़ाती रंजिश का मालूम होता है। पुलिस ने बाप बेटों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बाप और बेटों के बयानात में तजाद था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की पासिंग आउट परेड आज होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पास आउट होने वाले कैडेट्स पुरजोश अंदाज में ड्रिल की महारत का मुजाहिरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत में बराबरी का मुतालबा मानना पड़ेगा। बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। बेंच कहें या अदालत, नाम आप रखें, मुतालबा मानना होगा। सियासी जमातों के तमाम मुतालबात तस्लीम किए। अपनी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। PTI वालों के मुतालबात तस्लीम किए। मौलाना फजल रहमान ने कहा, आईनी अदालत नहीं बेंच होगा तो मान लिया। अब सियासी जमातों के लिए इम्तहान है। अकेला नहीं, सियासी जमातों के साथ काम करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद से आईनी अदालत वापस लेकर आऊँगा। सेनेटर फैसल वाफजा ने कहा, 20 अक्टूबर तक आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। चैप्टर क्लोज हो जाएगा। नंबर पूरे हैं, तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। तरमीम की मंजूरी के बाद बहुत सी खुशखबरियां आने वाली हैं। अदालती फैसलों का एहतराम करना चाहिए। PTI वाले बानी को बेच चुके हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि ज़बरदस्ती तरमीम नहीं कर सकेंगे। जबर किया तो सड़कों को भर देंगे, जिस्म के टुकड़े कर दें। बदमाशी से वोट नहीं देंगे। बैठ कर हल निकालें। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जबर किया जा रहा है। ताकत से मसाइल का हल नहीं होगा। पहले बहुत मसाइल हैं, नए मसाइल तलाश ना करें। इल्ज़ाम लगाया कि एक वोट के लिए 50 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। जजिस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन अरकान की तादाद 9 से बढ़ाकर 13 करने की तजवीज़। मुसव्वदे के मुताबिक पार्लियामान के 4 अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। 2 अरकान को वज़ीर आज़म और 2 को अपोजिशन लीडर नामजद करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन को नामजद करेंगे। चीफ जस्टिस, 4 सीनियर जजेस, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून और बार कौंसिल के नुमाइंदे भी रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म करने की तजवीज़। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुंतखब। आसिफा भुट्टो की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुनसिफ बनना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अदालतों ने आमिर के राज को रबर स्टैम्प किया। आइन में तरमीम की इजाज़त दी। तनकीद करने वाले कहते हैं आइनी अदालत का तसव्वुर नहीं चल सकता। पूछता हूँ क्यों, तो कहते हैं कैदी नंबर फलां फलां ना कहता है। अवाम 1 यूनिट ख़त्म करने और आइनी अदालत के मुतालबे के साथ खड़े हुए हैं। अवाम का मुतालबा है बराबरी की नुमाइंदगी हो और जल्द इंसाफ मिले। आइनी अदालत का क़याम शहीद बेनज़ीर का मुतालबा था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बेंच की बात मान ली। बेंच आइनी, बाकी अदालत आम काम करेगी। बेंच के अरकान मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जजेस में से ही होंगे। जुडिशल कमीशन को भी बैलेंस करने की कोशिश की है। सियासत इम्कानात का खेल होता है, उसको साथ लेकर चलना होता है।
सबनियाना का मसला बनाया हुआ है। IMF की पाकिस्तान में महंगाई में मुसलसल कमी की पेशगोई। एक रिपोर्ट में IMF ने पाकिस्तान में मुसलसल 5 साल औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रहने का तखमीना लगाया है। IMF ने रवां माली साल हुकूमती हदफ से भी महंगाई कम रहने की पेशगोई की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पाकिस्तान गैस लाइन और चीनी बरामद कमेटियों की तश्कील 9 कर दी। ज़राए के मुताबिक दोनों कमेटियों की सरबराही नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसाक डार करेंगे। पहले उन कमेटियों की सरबराही डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने मौजूदा फैमिली पेंशनर्स को 10 साल के हद से इस्तिस्ना दे दिया। फैमिली पेंशन को 10 साल तक महदूद करने का इत्तलाक मौजूदा फैमिली पेंशनर्स पर नहीं होगा। नए रूल्स का इत्तलाक 10 सितंबर 2024 या उसके बाद अहल फैमिली मेंबर्स पर होगा। इस्लामाबाद में काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के गिर्द घेरा तंग। काले शीशे वाले पेपर, फैंसी नंबर प्लेट्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयत। इंतजामिया ने फ्लैश लाइट्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। जाहिर कर दिया, पेंटागन ने ड्रोन साज कंपनी को चीनी फौज के साथ काम करने वाली कंपनियों की फहरिस्त में शामिल किया था। DJI के मुताबिक कंपनी को चीनी फौज की फहरिस्त में शामिल करना गलत है।